अब तुम एक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री कर रहे हो एंड तुम्हारे पेरेंट्स कई बार तुम्हें ये प्रेशराइज करते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब ले लो या फिर गवर्नमेंट जॉब कैसे ली जा सकती है एज एन इंजीनियर। ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में भी बहुत बार आता होगा कि क्या कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग करने के बाद कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब या फिर एक गवर्नमेंट सर्विस में काम कर सकता हूं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसी 10 ऑप्शंस कंसिडर कर रहे होंगे यार, 10 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, 10 ऐसे वेज, 10 ऐसे तरीके जिनके थ्रू तुम बीटेक करते हुए या फिर बीटेक करने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर दीज पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज एंड इन सब जॉब्स में तुम एक गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हो एंड तुम्हें वो सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे होंगे जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलते हैं। तो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2500 लाइक्स। आई होप ये टारगेट अचीव हो जाएगा। दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ऑल्सो अगर तुम ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आई एम टेकिंग अ स्पेशल फ्री सेशन ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेशन होने वाला है 6 नवंबर को रात को 10 बजे। तो मेक श्योर करना कि इस सेशन को अटेंड जरूर कर लेना। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे ऐसे सारे डाउट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट और सो। और साथ में हम ऐसे कुछ एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स के पैटर्न्स डिस्कस करेंगे दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो ये सेशन फ्री होने वाला है यार। इसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें इनवाइट कोड यूज करना है अर्श_गोयल। इस कोड को यूज करके यू कैन रजिस्टर फॉर दिस सेशन फॉर कंप्लीटली फ्री। तो अभी जाके रजिस्टर कर दो सेशन के लिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑल एग्जाम्स दैट आर कंडक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, सब ब्रांचेस कवर कर रहे होंगे यार। सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, एवरी ब्रांच विल बी कवरिंग। अप्रोक्सीमेट सैलरी स्ट्रक्चर बता रहे होंगे, मतलब एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सैलरी स्ट्रक्चर है, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट एवरेज तो मैं अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ यार इतना पैसा मैं कमा सकता हूँ एज एन इंजीनियर अगर मैं इस कंपनी में जाता हूँ, राइट। उसके अलावा टेंटेटिव टाइमलाइन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मोस्ट ऑफ दीज एग्जाम्स फाइनल ईयर में अगर कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है, या कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो फाइनल ईयर से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ एग्जाम्स में तुम फाइनल ईयर ग्रेजुएट हो जाने चाहिए फिर तुम अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल, तो इतना तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जिस एग्जाम की हम बात कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब इन इसरो, राइट। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबने सुना होगा। तो इसरो कंडक्ट्स अ सेपरेट एग्जाम एवरी ईयर। मतलब इसरो में जाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। देयर इज अ स्पेशल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जहां पे तुम एडमिशन ले सकते हो। और इसरो बहुत सारे कैंडिडेट्स उस इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली उठाती है। मतलब 12th के बाद अगर तुम उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो इसरो में जा सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ आईआईटीज में जाती है इसरो हायर करने, बट उसके अलावा एक सेपरेट अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। उस एग्जाम के थ्रू वो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। जनरली इसकी टाइमलाइन होती है, मतलब नोटिफिकेशन आती है नवंबर एंड दिसंबर। वैकेंसीज डिपेंड करती हैं, हर साल चेंज होता रहता है। सैलरी रेंज तुम्हें 70,000 टू 90,000 पर मंथ मिलता है। इसके लिए सीजीपीए भी डियर रखते हैं कि 6.5 से अबव होना चाहिए। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी ब्रांच वाला स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकता है, सीएससी, ईसी, जो मर्जी ब्रांच का हो, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इसरो। मतलब इसमें मल्टीपल राउंड होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं एंड 1 इंटरव्यू राउंड होता है, एंड यू कैन फाइनली गेट एन ऑफर। तो नेक्स्ट एग्जाम जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सबको पता होगा इस एग्जाम के बारे में, मतलब हर इंजीनियर को पता होगा एटलीस्ट कि ये एग्जाम होता है। मतलब सारी ब्रांचेस के लिए होता है ये एग्जाम। इसके थ्रू तुम 2 पाथवेज फॉलो कर सकते हो। एक तो तुम आईआईटीज या एनआईटीज या टियर 1 इंस्टीट्यूट्स में जाके मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हो। सेकेंडली तुम पीएसयूज में जॉब ले सकते हो। पीएसयूज दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बहुत सारी पीएसयूज जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यू कैन गेट इनटू दीज कंपनीज एंड इन पीएसयूज का सैलरी रेंज, मतलब इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। समथिंग नोन एज महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, एंड इनकी सैलरी रेंज 16 लाख टू 21 लाख के बीच में होती है। काफी अच्छा सैलरी पैकेज है फॉर अ स्टार्टिंग इंजीनियर अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो, राइट। अगर तुम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी हो तो तुम अटेम्प्ट दे सकते हो कि कैसे इसमें अप्लाई किया जा सकता है। फाइनल ईयर में जाके तुम फाइनली मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो सब लोग इसको ट्राई कर सकते हैं यार। अगर तुम किसी भी ईयर के हो तो डेफिनेटली तुम्हें ट्राई करना चाहिए। आफ्टर गेट देयर इज समथिंग नोन एज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम भी सेपरेट एग्जाम है, मतलब इस ईयर से ही ये सेपरेट होने लगा। इससे पहले इट वाज अंडर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, फिर इसको यूपीएससी के मतलब सिविल सर्विसेज के अंडर कर दिया। नाउ इट इज अ सेपरेट एग्जाम फ्रॉम 2023। इसकी नोटिफिकेशन जनवरी दिसंबर में आई है एंड वैकेंसीज इसकी
150 के अराउंड है। एज ग्रुप क्या है जो अप्लाई कर सकते हैं, 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट एग्जाम होगा फ्रॉम 2023, अर्लियर इट वाज थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। इसमें भी तुम्हें क्लास 1 ऑफिसर की जॉब मिल सकती है इन रेलवेज। एवरेज सैलरी इसकी भी 70,000 to 90,000 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट इज यार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सबका फेवरेट एग्जाम, दैट इज यूपीएससी सीएससी। अब यूपीएससी सीएससी के थ्रू क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या क्या पोजीशंस तुम्हें मिल सकती हैं, दैट इज आईएएस, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, आईपीएस पुलिस सर्विसेज, IRS दैट इज रेवेन्यू सर्विसेज। तो बहुत सारे ऐसी पोजीशंस हैं, ऐसी जॉब्स हैं, मतलब इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट जॉब जिसको बोलते हैं, मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। तो यूपीएससी भी तुम देख सकते हो एज एन इंजीनियर। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तुम्हें जॉब मिल सकती है एज अ क्लास 1 एम्प्लॉय। सैलरी क्लोज टू 1 लाख पर मंथ होती है, अगर हम मोटा मोटा लगाएं एवरेज सैलरी इतनी होती है। सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आती है, प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्जाम होता है सब, मतलब वंस यू पुट इट डाउन ऑन गूगल तो तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो तुम डिटेल में जाके देख सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑफिसर 1 जॉब्स मिल रही होती हैं तुम्हें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एनएचएआई, नेवल सर्विसेज, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ईएससी के थ्रू रिक्रूट किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मतलब थोड़े कोर ब्रांचेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फाइनल ईयर एंड आफ्टर फाइनल ईयर, अगर तुम फाइनल ईयर में हो तो तुम ये एग्जाम दे सकते हो, अगर तुम ग्रेजुएट भी हो चुके हो तो भी तुम ये एग्जाम दे सकते हो विद एन एक्सपीरियंस एज ऑफ 0 to 2-3 ईयर्स। तो ये एग्जाम बड़े आराम से दे सकते हो। नोटिफिकेशन इसकी भी आती है अराउंड सितंबर, तो इसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज नेक्स्ट एग्जाम दैट इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम का नाम होता है सेट एग्जाम, SAT। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू, मतलब तीन एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम एंड देन इंटरव्यू। गेट स्कोर भी काफी हद तक मायने रखता है, अगर तुम्हारा गेट स्कोर अच्छा है तो तुम डीआरडीओ, मतलब देयर इज अ हायर चांस ऑफ यू, मतलब कुछ वेटेज रखी होती है गेट स्कोर की, राइट। सैलरी रेंज इसकी 50 to 70,000 पर मंथ है। स्टार्टिंग सैलरी फॉर इंजीनियर्स 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज इसका एज ब्रैकेट है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू शुड हैव सम गेट स्कोर, राइट। 6 नंबर पे। इसके बाद 7th पे आता है यार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बहुत सारी ऐसे PSUs हैं, मतलब कुछ PSUs तो गेट के थ्रू रिक्रूट करती है, बट बहुत सारी ऐसी PSUs हैं जिनका खुद का एग्जाम होता है एंड उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद तुम उस PSU में जा सकते हो। तो ये भी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब ही है। इस रोल को जनरली बोला जाता है ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। बहुत सारी PSUs जैसे CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो बहुत सारी ऐसी PSUs हैं जो अपने सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। मतलब इन सब एग्जाम्स के बारे में तुम देख सकते हो, मतलब अगर तुम किसी भी एग्जाम का नाम लिखोगे ऑन गूगल यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। एंड इफ यू वांट कि इन एग्जाम्स के बारे में कुछ और अपडेटेड वीडियो बनाई जाए, कुछ डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कम अप विद दोज वीडियोस एज वेल, राइट। इसके बाद बार की बात करें यार, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें ट्रेनी सॉफ्टवेयर साइंटिफिक इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं। इसका भी सेपरेट एग्जाम होता है, थ्रू गेट भी लिए जाते हैं। मोस्टली इट्स अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड रोल। अगर तुम्हें रिसर्च करना अच्छा लगता है, रिसर्च वाले रोल में जाने का मन था स्टार्टिंग से ही, तो दिस कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इंजीनियरिंग एंड साइंस स्ट्रीम के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी CA, CC, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज इसकी एवरेज होती है 50 to 80,000 पर मंथ। इट्स एन एवरेज सैलरी रेंज, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सैलरी नहीं है। तुम 56,000 वाले बैंड में आओगे अगर तुम स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो, बट यस ओवर द ईयर्स काफ़ी हद तक सैलरी ग्रोथ हो जाती है, राइट। इसके बाद आते हैं यार स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स। हर स्टेट अपने स्टेट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर एंड JEE का एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। तो मतलब स्टेट PSC, GPSC, AE, UK PSC, मतलब हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग एग्जाम होता है। राजस्थान का अलग होता है, UP का अलग होता है, उत्तराखंड का अलग होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन गिव दीज एग्जाम्स। इन एग्जाम्स का सिलेबस मतलब एज कम्पेयर टू जो हमने पहले डिस्कस किया उनसे थोड़ा सा ईजी होता है, एंड थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से थोड़ा कम होता है, बट हाँ कंपटीशन कम होता है क्योंकि सेम स्टेट के लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। थ्रू आउट द एरिया होते रहते हैं, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है। थ्रू आउट द ईयर तुम्हें इसमें देखना पड़ता है उनकी वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके कि इसकी नोटिफिकेशन आई है या नहीं, एंड यू कैन अप्लाई। फिर इसके बाद यार लास्ट एग्जाम SSC जूनियर इंजीनियर, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम। इसको कोई भी दे सकता है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया नहीं है। इसमें तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, बट हाँ सैलरी कम होगी, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। एग्जाम का लेवल भी कम होता है,
राइट 2 बार कंडक्ट किया जाता है साल में ये वाला एग्जाम, एंड इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में तुम्हें जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट के, जैसे MES, PRO, CPWD, CWC, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है थ्रू दिस। इंजीनियर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे इंजीनियर इसमें अप्लाई करते हैं एंड दे गेट इनटू दीज रोल्स। So that was it for this particular video. I hope you people understood how can you get a job as an engineer in a government department. And वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना who want to become a government officer, who wants to join a government job after their college. I hope this was helpful. For more such amazing videos, make sure you do hit that like button, subscribe to this channel, and see you in some other video. Till then, all the best, good luck, bye.